नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित सच्चा जैन विषय पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। जो हमारी पद्य रचनाओं पर श्रृंखला चल रही है, हम पद्य रचनाएं पढ़ते जाते हैं, लेकिन पद्य रचना के अंदर एक एक शब्दों में क्या मर्म भरा है ये हम सबको पता नहीं होता। इसलिए हम ये पद्य रचनाओं का स्वाध्याय करते हैं और इसके माध्यम से हमको एक एक रचनाओं के भाव व्यवस्थित रूप से स्पष्ट हो जाए, जिससे हम जब भी पद्य रचना पढ़े तो उसके एक एक मर्म समझ में आए। इसलिए हम पद्य रचना पढ़ते हैं। क्या विषय चल रहा है हमारा? सच्चा जैन। जैन की अपन ने परिभाषा पिछली कक्षा में देखी थी। एक पुरानी घटना याद आती है इस प्रसंग में कि एक गृहस्थ की घटना है कि वो गृहस्थ का ऐसा नियम था कि प्रतिदिन वो 100 जैन बनाते थे। कितने जैन बनाते थे? 100 वानी 100 जैन बनाते थे। उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते थे। तो ऐसे प्रतिदिन का उनका नियम था और वो 100 जैन बना करके फिर भोजन ग्रहण करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार 99 हो गए और एक बाकी रह गया। पत्नी कह रही है चलो जल्दी भोजन का समय हो गया, कितनी देर करोगे? बोले नहीं नहीं, एक जैन बनना बाकी, एक जैन बनना बाकी है। वो कह रहे 99 तो हो गए, एक जैन बनना बाकी। तो पत्नी ने पति से कहा खुद ही जैन बन जाओ पहले, 100 को तो जैन बनाते हो रोज, खुद ही जैन बन जाओ, 100 पूरे हो जाएंगे। अब पत्नी ने ये बात जो कही, ये बात तुमने सही कही। हम लोगों को जैन बनाते फिरते हैं लेकिन खुद जैन नहीं बने अब तक। जैन क्या होता है? तो पंडित साहब ने लिख दिया सच्चा जैन। 100 लोगों को जैन बनाना सरल है, अपने आप को जैन बनाना कठिन है। क्या कहा? 100 लोगों को जैन बनाना सरल है। क्यों? और लोगों को जैन बनाओगे तो कैसे बनाओगे वानी? और लोगों को तो अपन जैन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि भैया आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, जिन दर्शन करना, अवक्ष भोजन नहीं करना, तुम बन गए जैन। इतना करो बन गए जैन। तो लोगों को जैन बनाना तो सरल है, लेकिन अपने आप को जैन बनाना कठिन नहीं है, वो भी सरल ही है। यदि आप सही तरह से सच्चे जैन का स्वरूप समझे तो सरल है। जब तक आप सच्चे जैन का स्वरूप नहीं समझते तब तक आपको कठिन लगता है कि भैया जैन कैसे बने। 100 लोगों को जैन बनाना सरल है, अभी आपको जो घटना बताई, लेकिन अपने आप को जैन बनाना, जैसे उनकी पत्नी ने कहा खुद को ही जैन बना दो, अब उनका माथा ठनक गया और वो विचार करने लगे ये बात तो तुमने सही कही, अब हम अपने आप को जैन कैसे बनाएं? पत्नी से कहा हम तो देखो रोज पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और तो और हम आलू प्याज नहीं खाते, अभक्ष भोजन नहीं करते। आवाज आ रही बराबर? हेलो हेलो। मैंने पत्नी पत्नी से उसने कहा सेठ जी ने, गृहस्थ ने, कि हम तो आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, और तो और हम अभक्ष भोजन भी नहीं करते, तो हम तो जैन ही है। लेकिन तुम कह रही हो खुद अपने आप को ही जैन बना लो। क्या जैन बनना कोई अलग चीज है? और वो सोचते गए सोचते गए सोचते गए, मुनिराज का समागम मिला, मुनिराज से उपदेश हुआ और मुनिराज श्री से कहा कि मेरी पत्नी कह रही है खुद को जैन बना लो, मैं 100 लोगों को जैन बना करके भोजन ग्रहण करता हूँ और मेरी पत्नी कहती है खुद को जैन बना लो। तो मुनिराज ने उनको उपदेश दिया, ज्ञानी ने उनको उपदेश दिया। अब वो उपदेश क्या दिया था, उस उपदेश को अपन ने पिछली कक्षा में सुना था। उसी उपदेश को बड़े पंडित साहब ने अपनी रचना के अंदर लिखा है। अब क्या लिखा है देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर पंक्तियां दिख रही होगी, सभी लोग इस पंक्ति को दोहराएंगे।
ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित धारे जो। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जैन किसको कहते? ज्ञानी उन्हीं को जैन क्यों कहते? किसको? अब उसकी चर्चा अपन थोड़ी करेंगे, क्योंकि पिछली बार जितनी चर्चा की मेरा मन नहीं भरा है, और थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। कम से कम ये रचना पर स्वाध्याय होने के बाद जितने भी स्वाध्याय को सुन रहे हैं सब जैन बन करके उठने चाहिए, क्योंकि जैन होना लोक व्यवहार का काम नहीं है। जैन होना शादी विवाह के लिए नहीं है, संसार बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। माने जैन कुल में जन्मे तो जैनी, ज्ञानी उन्हें जैन नहीं कहते। माने जैन कुल में जन्मे तो जैनी, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी उन्हें जैन कहते हैं। माने अपन एक सरल से दृष्टांत से देखे, डॉक्टर उसे कहते हैं जो हमें स्वस्थ करने में सहायक हो। इतना तो समझ में आया? डॉक्टर उसे कहते हैं जो हमें स्वस्थ करने में सहायक हो। बताओ, उसे डॉक्टर कोई डॉक्टर कहेगा जो एमबीबीएस भी है लेकिन उसके सारे मरीज मर जाते? बताओ, उसको कोई डॉक्टर कहेगा कि जिसके सारे मरीज मर जाते? उसको तो कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। अब वो कहता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं साहब, मैं डॉक्टर हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, राष्ट्रपति ने मेरा सम्मान किया है, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जिस डॉक्टर से मेरा प्रयोजन सिद्ध ना हो उसको डॉक्टर नहीं कहते। माने अपना ही पोता, घर का पोता हो, अपना ही पोता डॉक्टर बन करके आया हो अमेरिका से, अब क्या हुआ, वो हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब अम्मा को आंखों में कुछ हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब अम्मा ने कहा कि बेटा जरा देखना मेरी आंखों में क्या हो गया है। अब ऐसे ही सामान्य देख लिया उस डॉक्टर ने, घर के पोते ने। उनने कहा कि अम्मा चलो डॉक्टर को दिखाते। कहा डॉक्टर को दिखाते? तुम डॉक्टर नहीं हो क्या? बोले अम्मा वो बात नहीं है, तुम चलो डॉक्टर को दिखाते। अरे तुम काहे के डॉक्टर, इतने अमेरिका पढ़ करके आए, तुम काहे के डॉक्टर? देखो, घर के अंदर वो डॉक्टर होने पर भी अम्मा की आंखें चेक नहीं कर पा रहा, तो उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कह रही है अम्मा। अब अम्मा तो जितनी पढ़ी लिखी है, समझदार नहीं है, वे स्पेशलिस्ट होते इस तरह के, लेकिन अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, उस पोते को भी अम्मा डॉक्टर कहने तैयार नहीं। ऐसे ज्ञानी उन्हीं को जैन कहते। किसको कहते? माने बाकी जैन को जैन कहने से क्या फायदा? माने जो रात्रि भोजन करते हैं, ऐसे जैन को जैन कहने से लज्जा आती है। भारत में एक के बाद एक केस बहुत बढ़ रहे थे। आपने अगर देखा हो कि जो निर्भया का कांड हुआ, उसके बाद एक उन्नाव के अंदर कांड हुआ, हैदराबाद के अंदर भी वर्तमान में हुआ, तो ऐसे अनेकों कांड हुए। अब उन लड़कों को रेप होने के बाद क्या कहा गया कि उनकी माता से कहा कि आखिरी इच्छा हो, आपकी माँ से मिलना हो तो मिलने देते हैं। तो उस माँ ने मिलने से मना कर दिया। उस माँ से पुलिस ने कहा कि भाई आपके बेटे की आखिरी इच्छा हो या आपकी इच्छा हो तो आप अपने पुत्र से मिल सकती हो। तो ऐसी खबर पहुंचवाई, तो उस माँ ने कहा कि वो मेरा बेटा ही नहीं है। मैंने जिसकी ऐसी घटना घटी, वो माँ कह रही मेरा बेटा ही नहीं है। उस बेटे को माँ अपना बेटा कहने स्वीकार नहीं, और तो और गांव वालों से कहा कि उसका नाम भी मत लो इस गांव के अंदर। अब इस बात से क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानी बेटा उन्हीं को कहते। ऐसे ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। जैन इसके लिए नहीं कि शादी हो गई, व्यापार धंधा हो गया, स्वर्ग हो गया, पुण्य कमा लिया, पूजा पाठ कर ली, इसके लिए नहीं कहते। ज्ञानी किसको जैन कहते? वाणी, ज्ञानी किसको जैन कहते? कि जहां जैनत्व की शुरुआत हो, माने अपने को आत्मा निहारने से जैनत्व की शुरुआत होती है। पिछली बार अर्थ किया था, आत्म तत्व निहारे जो, उसको जैन कहते हैं। समय सार जी की भाषा से कहे तो दृष्टांत देकर के समझाते हैं, जैसे कोई पुरुष सीता का रोल करे। कौन करे? जैसे कोई पुरुष सीता का रोल करे या रावण का रोल करे, ऐसे में क्या होता है, रोल के खराब होने से उस पात्र को खराब कहते हैं। मेरा प्रश्न क्या है? रोल के खराब होने से उस पात्र को, कैरेक्टर करने वाले को खराब कहते हैं कि नहीं? कैरेक्टर जो उसने किया है और उसके अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई है, उस कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो वो पात्र का जो चरित्र है उसको तो खराब कह सकते हैं, लेकिन पात्र करने वाला खराब है कि नहीं? पात्र करने वाला खराब नहीं है।
ऐसे उसी प्रकार पात्रों को खराब नहीं कहते। अगले दिन सोचो कि वो सीता का रोल करने वाला पुरुष या रावण का रोल करने वाला पुरुष पुरुष सड़क से निकले, तो क्या होता है सड़क से निकलने पर कि जो सड़क पे बच्चे होते हो जो नाटक देखने गए, तो एक दूसरे से कहते देख देख सीता, देख देख रावण। माने उन बच्चों को तो वो रोल करने वाला व्यक्ति नहीं दिखता, वो रोल ही दिखता है, तो कहते और चिढ़ाते हैं। अब चिढ़ाते हैं तो वो जो रोल करने वाला, रावण के रोल करने वाला या सीता के रोल करने वाला, उसकी जब बुराई करते हैं कि ये देख कैसा है दुष्ट, कैसा है पापी, ऐसे सड़क पे लोग उसको चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, तो बताओ वो बुरा मानता है कि नहीं मानता? रोल करने वाला बुरा मानता है कि नहीं? क्योंकि जो ये लोग कह रहे हैं वो तो उस कैरेक्टर को कह रहे हैं, उस पात्र को कह रहे हैं, मैं तो वो नहीं हूं। माने वो अपने आप को प्रसन्नता, इस तरह से प्रसन्न होता है कि मैंने कितना अच्छा रियलिस्टिक रोल किया कि सामने वाले को रियल लगा। माने उस रोल की तारीफ में उसको लगता है कि मैंने अच्छा रोल किया। माने वो अपने आप को वो रावण रूप अनुभव नहीं करता। ये तो हो गई समयसार जी की भाषा में। माने दूसरी अपेक्षा से कहे कि कोई किसी स्त्री का किडनैप करे, कोई किसी की पत्नी का किडनैप करे, तो पुलिस अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? कि हाँ पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन वहीं पर नाटक का रोल चल रहा है, वहीं पर रावण सीता का किडनैप कर रहा है, वहां पर पुलिस भी लगी हुई है व्यवस्था के लिए कि किसी तरह का कोलाहल ना हो। अब बताओ वो पुलिस भी नाटक को देख रही है, वहां रावण का रोल करने वाला सीता को किडनैप कर रहा है, बोलो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। क्यों? वो पुलिस भी, वहां पुलिस असली है जो वहां पर पहरेदार की तरफ रखी है, और वहां पर वो पूरा पहरेदार की तरह काम कर रही है कि किसी तरह का कोलाहल ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब शांति से नाटक को देखे। वो असली पुलिस, वहां पर नाटक चल रहा है, वो सीता का किडनैप कर रहा है रावण। बताओ पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस वाले को वो रोल करने वाला निर्दोष दिखाई दे रहा है। समझ आई बात? उस समय वो निर्दोष दिखता है, एक्टर निर्दोष होता है। ऐसे ही आत्मा को निहारो, ये रोल है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये रोल है, और हम कौन है? कि हम आत्मा है, हम गायक है, ध्रुव है, आत्मा है। रोल की प्रशंसा और निंदा होती है। क्या कहा? अब ये सब पॉइंट नोट करना, बहुत अच्छे भेद विज्ञान के पॉइंट है। रोल की प्रशंसा और निंदा होती है, लेकिन मैं तो ऐसा तत्व हूं, आत्मा हूं, कि मेरी कोई प्रशंसा भी नहीं कर सकता और निंदा भी नहीं कर सकता। क्या कहा? प्रशंसा नहीं कर सकता, थोड़ा सा जल्दी बोल गए। मेरी कोई निंदा तो कर नहीं सकता, लेकिन प्रशंसा करने वाले बहुत है। कितने हैं? कि अनंत सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुनि भगवंत है, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी प्रशंसा मतलब मैं आत्मा हूं, आत्मा की प्रशंसा ही मेरी प्रशंसा है। प्रशंसा करने वाले तो बहुत है, लेकिन निंदा करने वाला विश्व में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जिसकी निंदा करते वो तो रोल की निंदा करते, वो तो मैं हुई नहीं। तो ऐसे रोल की निंदा होती है, रोल को कुछ भी कहा जाता है, लेकिन मेरा तो अस्तित्व कैसा है? मात्र ज्ञानमय। मैंने आपको एक और दृष्टांत देकर के समझाए कि कोई व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही हो। क्या कहा? कोई व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही हो, बेरोजगार व्यक्ति हो, उसके पास डिग्री तो बहुत बड़ी है। क्या कह रहे? उसके पास तो डिग्री बहुत बड़ी है। अब कोई उससे कहे नौकरी नहीं मिल रही हो तो तुम्हें नौकरी चाहिए? वो कहेगा हाँ सब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है, करोगे? बोला हाँ सब करेंगे। बोला 15,000 स्टार्टिंग पगार मिलेगा। बोले हाँ सब करेंगे, लेकिन कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ नौकरी नहीं है तो जो मिल गया वो सही, तो 15,000 में रेडी हो जाता है। हाँ लेकिन काम क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि सड़क पर झाड़ू लगानी, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, स्वीपर का काम है, करोगे कि नहीं करोगे? बोले साहब हमें नहीं चाहिए जॉब। क्यों? अरे हम करोड़पति है। करोड़पति तो चलो जान दो, हम जैन हैं, करोड़पति होता तो 15,000 की जॉब क्यों करता? हम जैन हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे ही उसे अंदर में हुआ व्यवहार से कहे चरणानुयोग परख कि मैं जैन हूं, तो वो सड़क साफ करने की नौकरी करने तैयार नहीं होता। ऐसे ही जैसे ही मैंने ऐसा स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करने पर, निर्णय करने पर, ये भोगीपना सुहाता नहीं, ये पर में सुख बुद्धि करना यह सुहाता नहीं है। बोलो अब आपके सामने ऑप्शन पूछते हैं, बोलो आपको भगवान की पोस्ट अच्छी लगती है कि इंद्र बनने की पोस्ट अच्छी लगती है? कौन सी पोस्ट चाहते हो, इंद्र की जिनेंद्र? बताओ, इंद्र बनना है कि जिनेंद्र बनना है? कि सबको ये उत्तर आएगा हमको जिनेंद्र बनना है। ऐसे एक परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है, योगिंदु देव ने लिखा है, वहां पर उन्होंने कहा अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है।
यहाँ पर यही तो बात कह रहे हैं, निहारो माने समझे, अनुभव करे। निहारे माने देखना, मतलब कैसा अनुभव करना, आत्मरूप अनुभव करना, इसका मतलब होता है निहारे। अब जो अगली लाइन लिखी है, जो का त्यों जाने तत्वों को, 7 तत्वों की अपन ने बात की थी पिछली कक्षा में। आगे बढ़ते हैं, माने दूसरों का घर भी घर होता है। क्या कह रहे हैं, अपन ने जीव अजीव तत्व की बात की थी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, माने जीव तत्व, बराबर। और मेरे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़ करके जितने भी है वो सारे कौन है, अजीव तत्व। क्या सिद्ध भगवान अजीव तत्व है, अरहंत भगवान अजीव तत्व है? कैसी बात करते हो पंडित जी, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान तो परमात्मा है और उनको आप कह रहे हो अजीव तत्व। दृष्टांत सुनो, दूसरों का घर भी घर होता है। क्या कहा, दूसरों का घर भी घर होता है, लेकिन दूसरे के लिए, तुम्हारे घुसने के लिए नहीं। यदि दूसरे के घर में जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। अपना घर अपने लिए है, दूसरे का घर दूसरे के लिए। सरल दृष्टांत दिया। ऐसे ही सिद्ध भगवान का घर सिद्धों के लिए, सिद्ध भगवान का सुख सिद्धों के लिए, सिद्धों का ज्ञान सिद्ध भगवान के लिए, मेरा ज्ञान मेरे लिए, मेरा सुख मेरे लिए। इस अपेक्षा से कहे तो अजीव भगवान है वो मेरे लिए अजीव तत्व, और उनके लिए मैं अजीव तत्व। ये अपन ने पिछली बार चर्चा की थी। माने देखो, अब और एक प्रश्न पूछते आपसे, तुम्हारा मुख सुंदर है वाणी, या तुम्हारी मम्मी का? किसका मुख सुंदर है, तुम्हारा मुख सुंदर की मम्मी का मुख सुंदर? भैया रसगुल्ला खाना हो तो अपना मुख सुंदर। अब रसगुल्ला खाना हो तो मम्मी की याद नहीं आती, भाई मम्मी का मुख सुंदर है, रसगुल्ला खाना है तो अपना मुख सुंदर। क्यों? अपने मुख से रसगुल्ला खाएंगे तो अपने मुख प्रसन्न दिखाई देगा। ऐसे अपने आत्मा का वेदन करना है तो अपना आत्मा है वो जीव तत्व और बाकी सारे अजीव तत्व। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करना है तो अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, इनकी याद तक नहीं आती। क्यों? उनकी याद करने से मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान से, इसलिए वो मेरे लिए अजीव। अजीव माने यहाँ पर जड़ नहीं लेना। क्या कह रहे हैं, अजीव माने यहाँ पर जो जड़ लेते हैं ना, जड़, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीजें है, शरीर है, वो तो अजीव है ही। लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध भगवान को कह रहे हैं अजीव, ये जड़ जड़ जड़वत मत लेना कि ये जड़ है। यहाँ पर कैसे लेना, जैसे आपको दृष्टांत देकर के और समझाते सरल करते हैं। अपना प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं होता इसलिए उनको जीव नहीं है, ऐसा कहा। समझ बात? अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे देखो, एक बच्चा मेहमान बनके किसी के घर पे गया, बच्चे जाते मम्मी के साथ कहीं पर चले जाते, मेहमान बनके किसी के घर पर गया। अब मेहमान बनके गया तो जिसके घर पे गया वहां पर भी एक बच्चा था, और उस बच्चे के पास इतना अट्रैक्टिव खिलौना था, उस खिलौने को देख करके वो बच्चा प्रसन्न हो गया, कितना अच्छा खिलौना है, इसकी मम्मी ने कितना अच्छा खिलौना लेके दिया है। अब दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसकी मम्मी ने कहा कि चलो बेटा अब घर चलो, हो गया बहुत खेल, अब घर चलो। अब जो बच्चा था मेहमान का, वो मेहमान के बच्चे ने वो खिलौना पकड़ लिया और घर जाने के लिए तैयार हुआ। तो दूसरा जो बच्चा था जिसके घर पे गेस्ट बन के गया था, वो बच्चे ने अपना खिलौना पकड़ा, मेरा है। तो यहाँ पर वो दूसरा बच्चा था, मुझे चाहिए, बोल रहा है मेरा है। अब क्या होगा कि जिसके घर पे गेस्ट बन के गए हैं उसकी माँ तो ऐसा नहीं कहेगी कि छोड़ो मेरे बच्चे का खिलौना है, छोड़ो यहाँ से, छोड़ दो उसका, मेरे बेटे का खिलौना है। तो ऐसा तो वो नहीं कहेगी। माने जिसके घर पे अपन गए हैं उसकी माँ तो ऐसा नहीं कहेगी कि ये बेटा मेरा मेरा खिलौना है, मेरे बच्चे का है, छोड़ दो। वो तो अपने बेटे को ऐसा कहेगी, बेटा रहने दो, उसको लेने दो, उसको अच्छा लगा है तो वो लेके जाएगा। वो छोटा बच्चा क्यों लेके जाएगा, मेरा है। अब वो बच्चा मान ही नहीं रहा है, अकड़ रहा है। अब जो घर धनी है जिसके घर पे गए हैं वो तो ऐसा कह नहीं सकते कि बेटा मेरे बेटे का है उसको दे दो, तुम्हें नया ला के देंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते, बच्चे तो बच्चे। अब क्या होता है कि जो मेहमान बन के आए हैं वो बच्चे की माँ ही कहती है कि बेटा छीछी गंदा है, अच्छा नहीं है, गंदा है। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो छोड़ देगा उस खिलौने को, नहीं तो वो बच्चा कहेगा छीछी कहाँ है मम्मी, छीछी कहाँ है, कहाँ है। अब ऐसा वो बच्चा कहेगा तो मम्मी कहेगी अरे बेटा गंदा है, खराब है, इससे अच्छा तुम्हें ला करके देंगे। माने एनी हाउ दूसरे का खिलौना अच्छा होने पर भी क्या कहती है वो माँ, गंदा है। इसका अर्थ क्या हुआ, पर को ग्रहण करने का भाव गंदा है। ऐसे
अरहंत सिद्ध भगवान तो पवित्र है, पवित्रतम है, अच्छे है, लेकिन उनका भी स्मरण करना गंदा है। अब क्यों गंदा है? कि अरहंत सिद्ध भगवान की पूजा करने का भाव, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, अरहंत सिद्ध भगवान की पूजा करने का भाव वो गंदा है, आश्रव का परिणाम है। मैंने इनकार नहीं है, ये नहीं कह रहे कि भी अरहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की पूजा नहीं करना, देव शास्त्र गुरु भगवान की पूजा नहीं करना, या पूजा करना, चरणान योग से कहेंगे तो पूजा करना, लेकिन द्रव्यान योग से कहे तो भगवान की पूजा पाठ करने का भाव ये गंदा है। उनका लक्ष्य करना तेरे आत्मानुभव के अंदर अंतराय है। क्या कह रहे? भगवान की पूजा करने का भाव जो है वो तेरे आत्मानुभव के लिए अंतराय है। अंतराय कर्म का माने आश्रव बंध है, आश्रव बंध का कारण है, जिसको छेड़ाला जी के अंदर कहा आश्रव दुखकार घनेरे, दुख का कारण है। और समय सार जी में लिखा 72 नंबर की गाथा के टीका के अंदर समय सार जी में अशुचि है। आश्रव कैसे है? अशुचि है, पुण्य के भाव अशुचि है, अशुचि माने अपवित्र है, पुण्य के भाव, पूजा के भाव, दर्शन के भाव अपवित्र है। तो क्या करे भैया? लेकिन भैया प्रयोजन पर ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहोगे बढ़िया पंडित जी आपने तो ये अच्छी बात बताई, वैसे ही हम पूजा पाठ नहीं करते, वैसे ही स्वाध्याय नहीं करते, वैसे ही व्रत उपवास नहीं करते, ये बात अच्छी कही, अशुचि है, अपवित्र है, गंदे है, छोड़ने लायक है, अब कल से वैसे ही पूजा करेंगे नहीं, मम्मी जबरदस्ती मंदिर भेज देती है पूजा करो, अब तो कल से वो भी बंद। या इसके लिए नहीं कह रहे तस्य देशना नास्ति, उनके लिए ये देशना नहीं है। जो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का जीव का त्यों श्रद्धा नहीं होता, उनके लिए ये बात कह रहे। अगर आप मंदिर नहीं जाते तो आपके लिए तो कह रहे मंदिर जाना, मैंने फिर सुबह सुबह पूजा करने देखो, नहीं तो क्या होगा, अगर आप पूजा पाठ स्वाध्याय नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? सुबह सुबह देव दर्शन नहीं करोगे तो दूर दर्शन करोगे। क्या कह रहे? सुबह सुबह देव दर्शन नहीं करोगे तो दूर दर्शन करोगे। अब दूर दर्शन करने से भला देव दर्शन है, और देव दर्शन ही करते रहो, इससे अच्छा आत्मा का दर्शन है। समझ में आई कि नहीं आई बात? दूर दर्शन से अच्छा देव दर्शन, और देव दर्शन से अच्छा आत्मा का दर्शन। मैंने आत्मा को भी देव कहा है। क्या कहा? आत्मा को भी देव कहा। ये क्या बात कह रहे हो पंडित जी, आत्मा को देव कहा है? हाँ, आत्मा को भी देव कहा है। आत्मा को देव कैसे कहा? कि आत्मा को देव ऐसे कहा जैसे जिन मंदिर में जिन देव रहते हैं, ऐसे तन मंदिर के अंदर आत्म देव रहते। जिन मंदिर के अंदर जिन देव रहते हैं और तन मंदिर के अंदर आत्म देव रहते हैं। और वो आत्म देव कैसे है? वो आत्म देव की अपन चर्चा कर रहे हैं कि वो आत्म देव अपने में स्वरूप में मगन रहने वाले हैं, लेकिन तुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं है। नहीं तो और चीज देख, मैंने देखो अभी जो बात की ना, कि देखो 3 बातें बताई आपको। एक तो आश्रव बंध के अंदर अशुभ और शुभ, ये दोनों आश्रव के परिणाम है। यदि आप अशुभ में पड़े हो तो कह रहे शुभ करना, और शुभ के अंदर पड़े हो तो कह रहे शुद्ध में जाना। ये बात अच्छी तरह से समझना, नहीं तो क्या होगा देखो। लेकिन जब श्रद्धा के विषय की बात आएगी, ये तो अपन ने चरणान योग की परख से चर्चा की है, लेकिन श्रद्धा के विषय में बात आएगी, आत्मा की श्रद्धान की बात आएगी, तब तो कहेंगे दूर दर्शन भी बुरा है और देव दर्शन भी बुरा है, आत्मा का दर्शन अच्छा है। अपेक्षा समझना, किस अपेक्षा से क्या है, ये आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब श्रद्धा की बात चलेगी तो दोनों गलत है। मैंने आपको दृष्टांत देकर के समझाया कि भैया बंद की अपेक्षा से समझाया कि पाप बंद करते हो, मैंने शुभ परिणाम करते हो तो पुण्य बंद होता है, अशुभ परिणाम करते हो तो पाप बंद होता है। अब पाप के उदय में आपको गर्मा गर्म कोलतार होता है, डम्बर डम्बर सड़क बनती है, उसके अंदर कोई डुबा करके मारने की कहे, ये तो हो गया पाप का उदय। और कोई आपको कहे आपने बहुत पुण्य किए हैं, आपके लिए शुद्ध अटपेरा घी, मैंने आज ही दूध दोया था उसी में से घी निकाला, ऐसे शुद्ध अटपेरा घी गर्मा गर्म है, उसमें डुबा करके मारे, बोलो कैसे मरना पसंद करोगे? सोने की तलवार के हैंडल से मरना है या लोहे की तलवार के हैंडल से? बताओ किससे मरना है? या मरना तो दोनों में है। ऐसे पुण्य का भाव
जिससे पुण्य बंध होता है, पाप के भाव से पाप बंध होता है, दोनों बंध का कारण है। और हमको क्या चाहिए, बंध चाहिए कि मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का कारण पुण्य और पाप भाव नहीं है, मुक्ति का कारण तो शुद्ध भाव है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। उस शुद्ध भाव से ही मुक्ति होती है, वो करने योग्य है। और वो कैसे होगा कि आश्रय बंध का अभाव करोगे तो वो प्रारंभ होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, उसकी अपन धीरे धीरे चर्चा करते हैं। मैंने देखो, स्वरूप में रमण नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना। क्या कहा, स्वरूप में रमण नहीं कर पा रहे हो, आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हो, तो पंच परमेष्टि का स्मरण करना, उनको याद करना। या करते हैं कि नहीं करते? अरे ऑटोमेटिक ज्ञानी धर्मात्मा को या जिसको ज्ञानी होना है उसको याद आती है पंच परमेष्टि की। मैंने अपने सर्कस देखा है, सर्कस देखा है, सर्कस, सर्कस के अंदर जब भी आप सर्कस देखने जाते हो तो सबसे पहला उनका शो ये होता है कि झूले वाला, माने ऊपर एक बहुत बड़ी नेट लगी है और उसपे झूला होता है, एक एक झूले की रस्सी से यहाँ पर जाते हैं वहां पर जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके, इस तरह का आपने पूरा खेल देखा होगा। अब क्या होता है कि वो पूरा अपना कर्तव्य दिखाते हैं। अब कहीं पर कोई मिस हो जाए तो क्या होता है, नीचे गिरते। अब नीचे भी कहां गिरते हैं, सीधे डायरेक्ट जमीन पर गिरेंगे तो क्या होगा, हड्डी पसली एक हो जाएगी। एक तो जानबूझकर गिरते नहीं, और कदाचित मिस हो जाए तो कहां गिरते हैं, नेट के ऊपर, जाली के ऊपर। ऐसे ही बुद्धि पूर्वक तो छठे सातवें में झूलना, शुद्धोपयोग के अंदर झूलना, आत्मा के अंदर झूलना, आत्मा का अनुभव करना। यदि किंचित आत्मा के अनुभव से च्युत हो गए, आत्मा में लीन नहीं रह पाए तो क्या करना, या लीन नहीं रह पाए तो फिर अशुभ में गिरने से अच्छा तो शुभ की जाल है, मतलब शुभ की जो जाल है उसमें गिरना अच्छा है। एकदम अशुभ में गिर जाओगे तो दुख होगा, और शुभ में गिर जाओगे तो कम से कम शुद्धोपयोग में जाने का रास्ता तो है। लेकिन ये मत समझना शुभ करते करते मोक्ष हो जाएगा, शुभ करते करते आपका ये काम हो जाएगा, ये मत समझना। यहाँ तो कह रहे हैं शुद्धोपयोग से च्युत होने पर शुभ परिणाम हो जाता है, पंच परमेष्टि की याद आती है। लेकिन ये कहने की बात है, याद आती है, याद आए बिना नहीं रहती। तो मेरी बात माने, अब ये हो गई जीव अजीव की चर्चा कि हमारे लिए अनंत सिद्ध भगवान है, वो अजीव तत्व है, और मैं मेरे लिए जीव तत्व हूं। ये ज्यो का त्यों सरधाने का अर्थ कर रहे, ज्यो का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित्त धारे, जो इसका अर्थ कर रहे। तो ज्यो का त्यों जाने तत्वों को, तो ये अपन ने जीव अजीव तत्व को दोनों को जाना। अब आश्रव बंध को जानो। आश्रव बंध को बुरा कहने से आश्रव बंध नहीं मिटेगा, पॉइंट लिख दो, नोट करो। आश्रव बंध को बुरा कहने से, जो कहते हैं ना आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव बंध गंदे है, दुखदाई है, और इस तरह से अपन आश्रव बंध को बुरा कह देते हैं। लेकिन भैया आश्रव बंध को बुरा कहने से वो मिटेगा नहीं। जिसको अगर आप मोक्ष अधिकार समय सार जी की भाषा में कहो तो चिंता करे से नहीं छूटे, बंध की चिंता करने से मुक्ति नहीं होती। क्या कहा, आश्रव बंध की चिंता करने से मुक्ति नहीं होती। क्या आप लोग आश्रव बंध को जानते हो कि नहीं जानते? मेरा प्रश्न क्या है, आश्रव बंध को जानते हो कि नहीं जानते? आप लोगों को आश्रव बंध के बारे में जानकारी तो है, क्या कह रहे हैं, आश्रव बंध के बारे में जानकारी तो है, आश्रव बंध को जानकारी के रूप में तो जानते हो, लेकिन आश्रव बंध को नहीं जानते। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा तेज बोल गए, फास्ट बोल गए। क्या कहा, आश्रव बंध जो है वो आश्रव बंध को आप जानकारी, मैं थोड़ा सा और लाइन को मैं बदलता हूं, आश्रव बंध के बारे में तो जानते हो लेकिन आश्रव बंध को नहीं जानते। अब थोड़ा सरल पड़ गया आपको, आपके रिएक्शन नहीं आ रहे, आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही बात? आश्रव बंध के बारे में तो जानते हो लेकिन आश्रव बंध को नहीं जानते। अगर आश्रव बंध को जानते होते तो आश्रव बंध मिट जाता। बारे में जानना और आश्रव बंध को जानना, जैसे आप अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आगरा के बारे में बहुत जानते हो, आगरा का ताजमहल, आगरा के अंदर अकबर बादशाह रहते थे, अमेरिका में ये था, अमेरिका में, तो इनके बारे में तो जानते हो, लेकिन वास्तविक फीलिंग कि वहां पर कैसा है क्या है, वो फीलिंग वाली चीज वो अलग होती है। ऐसे यहाँ पर आश्रव बंध के बारे में जानते हो, लेकिन आश्रव बंध कैसे है, दुख रूप है, ये दुख रूप भाषित नहीं होते। अब जब तक दुख रूप भाषित नहीं होंगे तब तक उसका अभाव भी नहीं होगा। तो
आश्रव बंद दुखकार घनेरे खाली गाते रह जाओगे। छेड़ाला जी पढ़ते हो, आश्रव दुखकार घनेरे, लेकिन आश्रव बंद ही करते रहोगे दिन भर। जब तक आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो अच्छा भाव है, प्रवचन सुनना अच्छा है, कह रहे प्रवचन सुनने का भाव भी आश्रव बंद है, कक्षा सुनने का भाव भी आश्रव बंद है। अब कल से सब लोग गायब मत हो जाना। ये तो समझने के लिए बात कह रहे हैं। श्रद्धा की जब बात करें तो आश्रव बंद दुख के कारण ही, ये आपको लगना चाहिए। माने अपना ज्ञान दर्शन सुख भूलना, ये आश्रव बंद है। अब अगला पॉइंट ले रहे हैं, समझना ध्यान से। आश्रव बंद क्या है? अपना ज्ञान दर्शन सुख अपने में है, ये भूलना आश्रव बंद है। अब तुम क्या करते हो? आश्रव बंद को तो गाली देते हो, ये दुख के कारण है ये तो कहते हो, लेकिन अपने को भूलने, अपन अपने को भूल गए हैं, अपने को भूलने को कुछ कहते नहीं हो कि हम अपने आप को भूल गए हो। आश्रव बंद को तो गाली देते हो, लेकिन अपने को भूले हो उसको कुछ नहीं कहते। जैसे दृष्टांत देते, तुम लॉकडाउन में घर में रहते थे। कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। यदि लॉकडाउन में सड़क पर निकल जाओ तो क्या होता था? अब जिसको डंडे पड़े होंगे उसको पता होगा। लॉकडाउन में घर में रह जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर के बाहर सड़क पर निकले तो डंडे पड़ेंगे। अब आपको डंडे पड़े, क्या हुआ? आपको डंडे पड़े। क्यों पड़े? सड़क पर निकले तो डंडे पड़े। ऐसे आश्रवबंद क्यों हुआ? कि तुमने पर में सुख ज्ञान माना, इसलिए हुआ। जैसे वहां डंडे क्यों पड़े? कि तुम अपने घर को छोड़ करके, लॉकडाउन हुए थे और लॉकडाउन को तोड़ करके सड़क पर गए तो वहां डंडे पड़े। ऐसे तुम आश्रव बंद क्यों हुआ? कि तुमने पर में ज्ञान और सुख माना, इसलिए हुआ। अब लॉकडाउन में तुम बाहर निकले, पुलिस ने डंडा मारा, तो पुलिस की गलती की डंडे की गलती? बताओ। लॉकडाउन में तुम घर से बाहर निकले तो पुलिस ने डंडा मारा, तो पुलिस की गलती की डंडे की गलती? ऐसे ही यहां पर तुम अपना ज्ञान दर्शन सुख पर में ढूंढ रहे थे, अजीव में ढूंढ रहे थे, अन्य द्रव्य में ढूंढ रहे थे, तो कर्म पुलिस है और पत्नी बच्चे सास ससुर जितने भी सहयोगी आपके घर में है वो सारे डंडा है। अब कर्म तो है दिखाई नहीं देता, कर्म है वो पुलिस है, कर्म तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सास ससुर घर के और मेंबर दिखाई देते, वो डंडा मारते हुए निमित्त बन रहे हैं ना। कर्म का उदय आता है तो घर वाले सास ससुर और पत्नी बच्चे मम्मी पापा ये सब निमित्त बनते हैं और वो डंडा दिखाते। तो कोई ना कोई तुम्हें कुछ कह देता है, कर्म का उदय आता है तो कोई ना कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तो तकलीफ होती है। अब कोई मारता है, माने कोई निमित्त बनता है, इसको कहते हैं नौ कर्म। कर्म की भाषा में कहते हैं नौ कर्म, पत्नी बच्चे जो भी है वो नौ कर्म। अब वो डंडे के स्थान पर है। और आठ कर्म, माने गलती क्या थी हमारी? आठ कर्म की भी गलती नहीं है, और जो नौ कर्म कर्म में उदय में आ रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है। गलती तो क्या थी तुम्हारी? भाव कर्म। वो दृष्टांत को यदि फिर से पकड़ो तो तुम घर से निकले क्यों? पुलिस ने डंडा मारा, तुम पुलिस को भी कुछ नहीं कह सकते और डंडे को भी कुछ नहीं कर सकते। गलती किसकी है? तुम घर से निकले क्यों, मतलब तुमने पर में सुख माना क्यों? पर में सुख मानने पर आश्रव बंद हुआ, और आश्रव बंद हुआ तो दुख तो मिलना ही है। ये जो चर्चा चल रही है अपनी, ये है ज्यो का त्यो सरधानो, आश्रव को आश्रव रूप जानो, ज्यो का त्यो सरधानो। जब तुम्हें आश्रव बंद दुख रूप लगे तब तुम्हें अपना भूलना दुख रूप लगना चाहिए। आश्रव बंद तो दुख रूप लगते हैं, लेकिन अपना भूलना, अपने को पर से ज्ञान होना मानना, अपने को पर से सुख होना मानना, अब तुम्हें आश्रव बंद दुख रूप लगे तब तुम्हें अपना भूलना दुख रूप लगना चाहिए। माने जिसको अनेकों भजनों के माध्यम से अगर आपने सुना हो तो आपको बताते हैं, आध्यात्मिक भजनों में ये बात आती है, अपनी सुध भूल आप दुख उठायो। अपनी सुध भूल आप, अपने को भूल कर ही दुख उठाया। दूसरे एक भजन में देखो, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। आपा नहीं जाना मतलब तूने अपने आप को नहीं जाना, तो कैसा ज्ञानधारी है कि तूने अपने को ही नहीं जाना। ऐसा सुनकर के अब अचरज होता है, तू कैसा ज्ञानधारी है, तूने अपने को ही नहीं जाना, कैसा मूर्ख है। माने अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? एक्सप्रेशन से बताइए, होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कक्षा सुनने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? कक्षा सुनने से समझ में आती है कि नहीं आती? माने आप कहते हो कि भाई नहीं आती तो फिर कल से आना मत, ऐसा मत करना। कक्षा सुनने से समझ में नहीं आती, ये बात बराबर है। क्यों? कक्षा है, जिनवाणी है, ये परद्रव्य है। तुमने अपना ज्ञान अपने से होता है,
पर से माना, ये आश्रव बंध तत्व है। अपना ज्ञान अपने से होता है, अपना सुख अपने से होता है, तुमने पर से माना, ये आश्रव बंध तत्व है। तो फिर पढ़े कि नहीं पढ़े, तो फिर नहीं पढ़ते। अब ज्ञान ही नहीं होता शास्त्र से तो नहीं पढ़ते। या चरणान योग से तो ये कहेंगे, गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होवे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। चरणान योग से तो ऐसा कहेंगे, क्योंकि चरणान योग तो प्रयोजन, चरणान योग का प्रयोजन क्या है कि भैया जो मंदिर नहीं आते उनको तो कहेंगे भैया मंदिर जाओ, दर्शन करो। और तो और जो स्वाध्याय करते हैं उनको कहेंगे भैया इससे नहीं होगा, होगा तो अपनी आत्मा के आश्रय से। मैंने अपन अब ये आश्रय बंध की चर्चा हो गई। आश्रय बंध को ज्यो का त्यों सरधानो, उसके स्वरूप को समझो। आश्रय के बारे में तो बहुत जान लिया, अब आश्रय को पहचानो, बंध को पहचानो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो। अब संवर निद्रा की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। आपने भजन में सुना होगा, किस विधि कीने कर्म चकचूर। किस विधि कीने, कर्मों का आना तो बहुत हुआ, कर्मों का रुकना तो बहुत हुआ, अब उस आश्रव बंध को रोकना है। अब कैसे रोके, भैया एक ही उपाय है, आश्रव निरोध संवर, कि संवर से रोका जाता है। संवर माने क्या, संवर माने होता है आश्रव का रुकना। माने गलती सब इतनी है, तूने अपना सुख पर में माना, जिसके कारण हुआ आश्रव बंध। अब क्या करना, पर में सुख मानने की मान्यता का रुकना, इसी का नाम है संवर निद्रा। क्या कहा, पर में सुख मानने की मान्यता का रुकना, इसी का नाम है संवर निद्रा, इसी का नाम है ज्यो का त्यों सरधानो। अब बताओ, आपसे प्रश्न पूछते हैं, व्रत उपवास करने से निद्रा होती है कि नहीं होती। क्या कहा, व्रत उपवास करने से निद्रा होती है कि नहीं होती। वहां तो लिखा है तत्वा सूत्र जी के अंदर, तपसा निद्रा च, तप करने से निद्रा होती है, अनशन करने से निद्रा होती है, ऊनोदर करने से निद्रा होती है। अब ये सब तो लिखा है, लेकिन भैया किसको निद्रा होती है, कि जो अपने स्वरूप के अंदर तृप्त होते हैं, उनके जब अनशन ऊनोदर आदि होते हैं, तो स्वरूप की जितनी जितनी तृप्तता हुई और जितना जितना आनंद बढ़ा, उतनी उतनी निद्रा होती है। यहाँ आकुलता करके उपवास करे तो ये कह रहे उसको निद्रा नहीं होती। आनंदमय परिणति का नाम संवर है, और आनंदमय परिणति की वृद्धि, इसका नाम निद्रा। क्या कहा, आनंदमय परिणति की जो प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, इसका नाम है संवर। और आनंदमय परिणति की वृद्धि, जिसको कहते हैं शुद्धि की उत्पत्ति, का नाम संवर, और शुद्धि की वृद्धि का नाम निद्रा, इसको कहते हैं। अब कोई कहे हमने 16 कारण व्रत किए, पंडित जी क्या कह रहे हो, हमने 16 साल तक एक भी साल मिस नहीं किया, 16 साल तक हमने उपवास किए, ऐसे 16 कारण के व्रत किए, 10 लक्षणी के व्रत किए, हमने इतने साल से ये नहीं खाया, इतने साल से वो नहीं खाया। हम कह रहे तुमने खाया ही कब है, अपने आप को मान रहे हो हमने ये किया, हमने वो किया। हमने कहा तुम कुछ करने वाले नहीं हो, और तुमने अपने आप को किया किया मान रहे हो, तो कह रहे तुम्हें निद्रा नहीं है। किसको निद्रा होती है, जो अपने को ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव करते हैं और उसमें तृप्त हो जाते हैं, उसको निद्रा होती है, उसको संवर होता है। अब दूसरी भाषा में कहे तो 5 पाप करने की प्रवृत्ति रुकने पर भी संवर निद्रा नहीं होती। कोई कहे पंडित जी हम तो कोई प्रकार के पाप नहीं करते, धर्म ध्यान में अपना जीवन लगाया, हम कोई पाप नहीं करते। पंडित जी कोई पाप नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम गाली नहीं देते, हमारी हमारी सास भी इतनी खराब है, हमको इतना कुछ कहती है, हम तो शांति से सुन लेते। हमारी सास इतनी खराब है, बोल बोल बड़बड़ करती रहती है, हम कुछ नहीं कहते, हम तो जैसा वो कहती है वैसा करते, हम और कुछ नहीं कहते। तो भैया कह रहे हैं इतना करने पर भी निद्रा नहीं होती, हम शांत रह जाते तो भी निद्रा नहीं होती। क्यों, अपना सुख अपने में है, ऐसी बुद्धि का नाम, ऐसी परिणति का नाम संवर निद्रा है। मैंने आपने एक भजन सुना होगा कि अपन भगवान से वरदान मांगे कि भैया हम भगवान हम तो इतना सब कुछ करते हैं, हमें मोक्ष दे दो, भगवान नहीं देंगे। जो आपने भगवान का एक भजन सुना होगा जो लोक में चलता है, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। ये गुजराती भजन है, अब काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बात बस इतनी सी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दे दो, आप जहां पर रहते हो वो स्थान मुझे दे दो। भगवान कह रहे हैं मांगने वाले को नहीं मिलता, ये तो पुरुषार्थियों का मार्ग है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको मिलेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से तो मुक्ति तक नहीं मिलती।
एक भजन भी सुना होगा आपने, जिनवर सच्चे सच्चे सारे जग के तारण हारे, अंतर्मुख रहते हो भगवान फिर भी जानन हारे। माने एक और बात इसमें बहुत सुंदर आती है, बिन मांगे ही मुक्ति देते ऐसे देवन हारे, जिनवर सच्चे सच्चे। ये सच्चे जैन है और वो सच्चे देव है कि जो बिन मांगे भी मुक्ति देते। और भगवान देते कि नहीं देते? ऐसे देवन हारे। वो कह रहे हम देते नहीं है, हम तो मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, और जो उपदेश को हृदयंगम कर लेता है वो इस मार्ग पर चल करके हमारे स्थान पर माने एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराज जाते हैं। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? माने यहाँ पर कह रहे हैं बड़े पंडित साहब ने अपनी रचना में लिखा, बीतरा पूजन की जयमाला में, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। पंडित साहब बोले, बड़े पंडित जी, कि भैया जिसको यहाँ मोक्ष नहीं होता उसको वहां पे भी मोक्ष नहीं होता। क्या कहा? जिसको यहाँ पर मोक्ष नहीं होता उसको वहां पे भी मोक्ष नहीं होता। ये क्या बात हो गई? यहाँ नहीं होता वहां नहीं होता, ये क्या बात हो गई? कि जो यहाँ पर अपने आप को प्रभु अनुभव नहीं करते और कह रहे हमें सिद्धालय मिल जाए, हम सिद्धालय मिल जाए, तो उनको सिद्धालय भी नहीं मिलता। नहीं मिलता? हाँ मिल भी जाता है। कैसे मिलता है वो बताओ, रास्ता बताओ। कि जो ऐसे ही कोरी कल्पना करते या कोरी भावना भाते सिद्धालय मिल जाए, सिद्धालय मिल जाए, निगोदिया के रूप में जन्म लेते सिद्धालय में, कि वहां पर अनंत निगोदिया जीव है सिद्धालय के अंदर, अनंत निगोदिया के रूप में सिद्धालय में जन्म लेते हैं, सिद्ध नहीं बन पाते। तो फिर कैसे सिद्ध बना जाता है? संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। अब कैसे हो, एक अंतिम दृष्टांत देकर के आपको बात पूरी करेंगे, जिससे अपनी ये लाइन का अर्थ पूरा हो जाएगा, ज्यों का त्यों सरधान हो। कि बात ये है कि एक दृष्टांत देते हैं आपको, कि जैसे एक ग्राउंड के बराबर एक बहुत बड़ा अपन ने क्या कहते हैं, एक कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई, ग्राउंड के बराबर अपन ने एक कढ़ाई ली और उस कढ़ाई के अंदर बहुत सारा पानी भरा और नीचे सिलेंडर जलाया, बहुत बड़ा सिलेंडर। अब आपको वो बिना टच किए, क्या कह रहे हैं, बिना टच किए उसको बंद करना है। माने आपको ये बिना टच किए, माने आपको सिलेंडर को भी नहीं छूना है और बिना गैस को छुए। अब बताओ कैसे बंद होगा? सुना है आपको दृष्टांत? बहुत बड़ा इस तरह से कढ़ाई है, पानी भरा हुआ है, अब आपको गैस को बिना टच किए ही बंद करना है। अब कैसे करोगे? आप सोचोगे भैया बिना टच करे कैसे करे, बिना टच करे कैसे करे, कैसे कर सकते हैं? तो आपको बताते हैं कि भैया सिलेंडर को भी आपको बंद नहीं करना है, गैस के नॉब को भी बंद नहीं करना है। तो कैसे होगा? वो पानी को बंद करना है तो कैसे बंद करोगे? एक काम कर सकते हो, नया सिलेंडर मत लगाओ, अपने को बिना छुए ही वो अपने आप पानी का गैस जो जल रही है वो बंद हो जाएगी। नया सिलेंडर मत लगाओ। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, नया सिलेंडर मत लगाओ? मतलब कि भैया आप जो गैस जला करके बैठे हो वो गैस तो जल रही है, वो पहले के कर्म के उदय की गैस जल रही है। अब आप नया सिलेंडर मत लगाओ, अर्थात ये पत्नी होती तो अच्छी, ये मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता, ये मेरे बच्चे होते तो अच्छा होता, ये दुकान होती तो अच्छा होता, ये बिजनेस होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा, वो होता तो अच्छा। ये हम आश्रम बंद के नए नए सिलेंडर लगा रहे। क्या कह रहे? हमारी शादी नहीं हुई होती तो अच्छा, हमारी शादी हो गई होती तो अच्छा। ये तुम आसरा बन के नए सिलेंडर लगा रहे हो, नए सिलेंडर मत लगाओ। क्या कह रहे? नए सिलेंडर मत लगाओ। तुम तो क्या करो, ज्ञाता दृष्टा पूर्वक अपने आप को आप रूप अनुभव करो। पुराने सिलेंडर की गैस खत्म हो जाएगी, अब नया सिलेंडर मत लगाओ। जो का त्यो सरधानो, इसका अर्थ क्या हुआ? जो का त्यो सरधानो, जो कुछ भी हो रहा है अपने को आप रूप अनुभव करते जाओ, अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। जो का, देखो अपनी फिर से लाइन पढ़ते अपनी, जो का त्यो जाने तत्वो को ज्ञायक में चित धारे। जो आप इस तरह से सातों तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानोगे, जो का त्यो उसका अनुभव करोगे, और फिर क्या होगा, ज्ञायक में चित धारे, जो कि अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करोगे, तो आप सच्चे जैन बन जाओगे। कैसे जैन बनोगे? सच्चे जैन। अभी तो एक ही छंद हुआ है, अभी आप विराम मत लेना। अब असली में सच्चे जैन बनना है तो अधूरी विधि मत सुनना,
अगली क्लास कल होगी, उसमें और आपको बताएंगे कि सच्चे जैन का दूसरा सोपान कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा है, वो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेभ्यो। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की